नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिला बड़ा तोहफा। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री संग रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम की खास बात रही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रति विशेष सम्मान और स्नेह। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेश की 1,21,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रक्षाबंधन का तोहफा दिया। प्रत्येक कार्यकर्ता के बैंक खाते में 501 रुपए की राशि हस्तांतरित की गई, जिसे मुख्यमंत्री ने राखी का तोहफा करार दिया। 40,000 ग्राम रक्षकों की होगी भर्ती। राजस्थान पुलिस में दिन ब दिन घटती नफरी और बढ़ते अपराध को लेकर एक बार फिर कम्युनिटी पुलिसिंग पर जोर दिया है। यहां साल 2021 में प्रदेश भर में 34,000 ग्राम रक्षकों को जोड़ा गया था। 4 साल के दरमियान में ग्राम रक्षकों की सेवाएं तो ली, लेकिन किसी तरह का बदलाव नहीं किया। पुलिस मुख्यालय ने दूर दराज तक अपना नेटवर्क मजबूत रखने में इसे अहम कड़ी माना। ऐसे में एक बार फिर ग्राम रक्षक के तौर पर युवाओं को जुड़ने का मौका दिया है। प्रदेश में 40,000 ग्राम रक्षक नियुक्त किए जाएंगे। यह प्रक्रिया 15 अगस्त तक पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। फसल खराब और नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ किसानों की हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया। आपदा प्रबंधन और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सवाई माधोपुर जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वे किया। इसके बाद सीएम करौली और धौलपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी, जिस पर उन्होंने अधिकारियों से चर्चा कर नुकसान की रिपोर्ट ली और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। खाटू श्यामजी में आज से बड़ा मेला शुरू। दुनिया भर में हारे का सहारा के नाम से आम जन के दिलों में बसे बाबा श्याम का सावन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर 2 दिवसीय मेला आज मंगलवार से शुरू हो गया है, जो कल बुधवार को द्वादशी पर खीर चूरमे के भोग के साथ संपन्न होगा। आज 5 लाख से ज्यादा भक्त हाजिरी लगाएंगे। रिंग से खाटू धाम तक श्याम भक्त ही श्याम भक्त दिखाई दे रहे हैं। 2 दिन वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। शुक्ल पक्ष की एकादशी पर श्री श्याम मंदिर कमेटी ने सावन माह की हरियाली की तरह बाबा श्याम का भव्य श्रृंगार किया गया है। हरियाली श्रृंगार में बाबा का दर्शन करने पर भक्तों का सारा दुख दर्द खत्म हो जाता है। बाबा श्याम के भक्तों में ऐसा विश्वास है। रिंग्स रेलवे स्टेशन पर श्याम भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सभी ट्रेनें खचाखच भरी आ रही हैं। रेलवे स्टेशन पर पांव रखने तक की जगह नहीं है। पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए उपचुनाव की तारीख घोषित। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान की ओर से पंचायती राज्य संस्थाओं के रिक्त पदों पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। पंचायत समिति मासलपुर एवं मंडरायल क्षेत्र के क्रमशः निर्वाचन क्षेत्र संख्यक 2 एवं 6 एवं पंचायत समिति मासलपुर की प्रधान के लिए उपचुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 58 के अंतर्गत निर्वाचन की अधिसूचना 5 अगस्त को जारी होगी। वीआईपी ट्रेड स्कैम का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। राजस्थान में डॉलर यूरो में निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी के मास्टरमाइंड लोकेश चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी किशनगढ़ अजमेर से सोमवार रात को हुई है। चौधरी ने साल 2022 में वीआईपी ट्रेडिंग कंपनी बनाई थी, जिसके जरिए वो लोगों को जल्द कमाई का झांसा देकर फंसाता था। लोकेश चौधरी पॉलिटिक्स में भी हाथ आजमा चुका है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन्हें लंबे समय से लोकेश चौधरी की तलाश थी। करोड़ों के इस स्कैम को लेकर दैनिक भास्कर डिजिटल ने भी कई खुलासे किए थे। एनसीईआरटी की किताब में जैसलमेर को मराठा साम्राज्य का हिस्सा बताया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की किताब में एक नक्शे को लेकर जैसलमेर के पूर्व राज परिवार ने आपत्ति जताई है। जैसलमेर के पूर्व राज परिवार सदस्य चैतन्य राज सिंह का कहना है कि नक्शे में जैसलमेर को मराठा साम्राज्य का हिस्सा दिखाया गया है। यह गलत है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जल्द इसमें संशोधन की मांग की है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सीएम को बांधी राखी। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपना बड़ा भाई बताया और राखी बांधी। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष समारोह में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बहनों के लिए हमेशा फिक्रमंद रहते हैं और उनके लिए समय निकालते हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डिप्टी सीएम दिया कुमारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से राखी बंधवाकर बहनों के सम्मान और सुरक्षा का संदेश दिया। सीएम भजनलाल शर्मा ने डिप्टी सीएम दिया कुमारी को तोहफे में एक लिफाफा और नारियल दिया।
सिरोही में लंपी वायरस के लक्षण मिले। राजस्थान के सिरोही जिले के कई क्षेत्रों में एक बार फिर लंपी वायरस के लक्षणों ने पशुपालकों की चिंता बढ़ा दी है। सिरोही जिले के कई क्षेत्रों में गोवंश में लंपी वायरस के लक्षण दिखाई देने लगे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। हैरानी की बात यह है कि महज 15 दिन पहले ही पूरे क्षेत्र में वैक्सीनेशन अभियान पूरा किया गया था, बावजूद इसके लंपी के लक्षण नजर आने लगे हैं। बताया जा रहा है कि 3 साल पहले सिरोही जिले में इस बीमारी ने डेयरी फार्मिंग को बुरी तरह से प्रभावित किया था। इस पर पशुपालन विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है कि लक्षण दिखने वाली गायों और बछड़ों को अलग अलग रखा जाए। साथ ही जिस क्षेत्र के अधिकारियों को सर्वेक्षण निर्देश दिए गए हैं, पर वहीं कुछ गांव वालों का कहना है विभाग गंभीरता नहीं दिखा रहा है। राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों पर हलचल तेज। दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात के बाद से ही प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर काफी चर्चा है। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सोमवार को जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। दोनों की यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच कई लंबित राजनीतिक नियुक्तियों और संगठनात्मक मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। इस मुलाकात को आगामी संगठनात्मक बदलाव की तैयारी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। राजस्थान में 2 दिन बाद बारिश का अलर्ट। राजस्थान में सुस्त हुए मानसून से उमस गर्मी फिर से बढ़ गई। सोमवार को राजस्थान के अधिकांश शहरों में बादल छाए और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। बारिश होने से उमस बढ़ गई। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मंगलवार और बुधवार राज्य में इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। 7 से 8 अगस्त से एक कमजोर सिस्टम फिर से एक्टिव होगा। इसके प्रभाव से 7 अगस्त को 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा बरसात सोमवार को कोटा के दीगोद एरिया में 25 मिलीमीटर दर्ज हुई। कोटा के ही लाड़पुरा में 15, प्रतापगढ़ जिले में 5, उदयपुर के लसाड़िया में 4, डूंगरपुर के साबला में 3, बांसवाड़ा के जगपुरा में 4 और 12 के अठरू में 5 mm बरसात हुई। धौलपुर, करौली, राजसमंद के एरिया में कहीं कहीं हल्की बारिश, बूंदाबांदी दर्ज हुई। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक राज्य में अगले कुछ दिन में राज्य में 5 और 6 अगस्त को मानसून सुस्त रहेगा। 7 अगस्त को मानसून एक्टिव होगा और पूर्वी हिस्सों में बारिश का दौर शुरू होगा। विधायक रविंद्र भाटी ने अधिकारी को फटकारा। बाड़मेर में सोलर कंपनी धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई कर रही है। इसके विरोध में शिव उपखंड के बरियाड़ा और खोडाल गांव के लोग धरना दे रहे हैं। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सोमवार को सोलर कंपनी की ओर से जमीन में दबाए गए कटे पेड़ों को ढूंढकर जेसीबी से निकलवाया। इसी दौरान नायब तहसीलदार अनंत गौड़ वहां पहुंचे। शिव विधायक की नायब तहसीलदार से बहस हो गई। विधायक ने कहा, यहां पर इतनी बड़ी संख्या में खेजड़ी के पेड़ को दफनाया गया, उस समय आपका विभाग क्या कर रहा था? कितने पेड़ कटे हैं ये आपको पता है? इसका ध्यान कौन रखेगा? मैं रखूंगा क्या? 103 शिक्षा अधिकारियों के ट्रांसफर। प्रदेश के शिक्षा विभाग में बीते कुछ दिनों में तबादलों को लेकर हलचल तेज हो गई है। एक दिन पहले जहां 509 प्रिंसिपलों के तबादले की सूची जारी की गई थी, वहीं अब 2 अलग अलग सूचियों में 103 और प्रिंसिपल और लेक्चरर्स का तबादला हुआ है। अभी तक फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हालिया ट्रांसफर्स के जरिए यह संदेश जरूर गया है कि शिक्षा विभाग तबादला नीति को लेकर सक्रिय हो चुका है। ऐसे में शिक्षकों ने संभावित तबादलों की आशंका से पहले ही जुगाड़ और सिफारिशों की कोशिशों का सिलसिला शुरू कर दिया है। कई शिक्षक विधायकों, जनप्रतिनिधियों और अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क साधने में जुट गए हैं, जिससे अपनी मनचाही पोस्टिंग सुनिश्चित कर सकें। राजस्थान में चिकित्सा अधिकारी के पदों पर निकली भर्तियां। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तलाश में लगे युवाओं के लिए एक बढ़िया खबर सामने आ गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएसएससी ने पशु चिकित्सा अधिकारी के पदों पर भर्तियां निकली हैं। इस भर्ती के माध्यम से कुल 1100 पदों पर भर्तियां की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 5 अगस्त 2025 से शुरू होने जा रही है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 3 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तारीख के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस परीक्षा की प्रस्तावित तारीख 19 अप्रैल 2026 तय की गई है। शहर की पहली ई लाइब्रेरी तैयार। इस माह होगी शुरू। राजस्थान विश्वविद्यालय के सामने ग्रेटर निगम की ओर से पहली ई लाइब्रेरी इस माह शुरू की जाएगी। लाइब्रेरी बनकर तैयार है। अगले 10 दिन में यहां 6 कंप्यूटर लगाए जाएंगे। यहां आने वाले स्टूडेंट्स को प्रतियोगी परीक्षाओं और विभिन्न बोर्ड की ई बुक्स उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही यहां पर किताबों का भी संग्रह होगा। वार्ड 150 के कार्यालय के ऊपर इसे विकसित किया गया है। इसे बनाने में निगम ने करीब 15 लाख रुपए खर्च किए हैं। क्षेत्रीय पार्षद जितेंद्र श्रीमाली ने बताया कि यहां स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड क्लासेस और विषय विशेषज्ञों के लाइव सत्र देख और सुन सकेंगे। इसके लिए एलईडी टीवी लगवाया गया है। सिविल वर्क पूरा हो चुका है।
स्कूलों के 60 जर्जर भवनों पर चलेगा बुलडोजर। राजस्थान के झालावाड़ जिले के पीपलोदी गांव में बीते माह जर्जर स्कूल भवन गिरने से 7 बच्चों की हुई मौत की घटना से सबक लेकर राज्य सरकार जर्जर भवनों का सर्वे करवा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले में जर्जर स्कूल भवनों की संख्या 250 के करीब पहुंच गई है। हालांकि इसमें से 42 स्कूलों की मरम्मत के लिए राशि मिलने के कारण संख्या में कमी आएगी। साथ ही करीब 60 जर्जर स्कूल भवनों को जमीन दोज करने की तैयारी शुरू हो गई है। 1 सितंबर से शुरू हो रहा राजस्थान में नया पर्यटन सीजन ऑनलाइन ट्रैवल एंड लेजर पत्रिका की ओर से जयपुर को विश्व का 5वां सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किए जाने के बाद राजस्थान सरकार ने आगामी पर्यटन सीजन की तैयारियों को तेज कर दिया है। सरकार का उद्देश्य केवल जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान को ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है। तैयारियों में सबसे महत्वपूर्ण पहलू महिला पर्यटकों की सुरक्षा को माना गया है। इसके तहत पर्यटन स्थलों और ऐतिहासिक स्मारकों पर महिला सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। जयपुर दिल्ली के बीच 9 नई वोल्वो बसें चलेंगी। राजस्थान रोडवेज में अब नई तकनीक की BS 6 सुपर लग्जरी AC वोल्वो बसें शामिल की गई है। 12 नई बसें खरीदी गई हैं जो 5 अगस्त से चलाई जाएंगी। इनमें से 9 बसें जयपुर दिल्ली रूट पर पहले से संचालित लग्जरी बसों की जगह लेंगी। 2 बसें जयपुर से कैची धाम के लिए और 1 बस जयपुर, जोधपुर, उदयपुर रूट पर चलाई जाएगी। राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत खरीदी गई इन बसें BS 6 नॉर्म्स पर आधारित हैं, यानी ये कम प्रदूषण फैलाती है। दरअसल वोल्वो बसों को दिल्ली में एंट्री नहीं मिल रही थी, लेकिन BS 6 मानक वाली ये नई बसें अब दिल्ली में भी एंट्री कर सकेंगी। ईडी और इनकम टैक्स की तर्ज पर होगी पौधारोपण की जांच। राजस्थान में ईडी और इनकम टैक्स विभाग की तर्ज पर पौधों की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण होगा। मौके पर जाकर जिम्मेदारों को बंद लिफाफा सौंपा जाएगा जिसमें टीम बताएगी कि कहां निरीक्षण करना है। सोमवार को चित्तौड़गढ़ दौरे पर आए वन पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, पौधों की देखभाल के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। पहली बार राज्य में सरकार के स्तर पर त्रिस्तरीय मूल्यांकन प्रणाली बनाई गई है। पौधारोपण की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए सरकारी एजेंसियां और एक थर्ड पार्टी एजेंसी जांच करेंगी। हर घर तिरंगा अभियान 3 चरणों में होगा। धौलपुर में कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा स्वाधीनता दिवस की वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया जाएगा। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि यह अभियान 3 चरणों में संपन्न होगा। पहला चरण शुरू हो चुका है जो 8 अगस्त तक चलेगा। दूसरा चरण 9 से 12 अगस्त तक और तीसरा चरण 13 से 15 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत कई कार्यक्रम होंगे। इनमें स्कूलों की दीवारों पर तिरंगे की चित्रकारी शामिल है। तिरंगा रंगोली, तिरंगा राखी, वर्कशॉप और तिरंगा मेला भी आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान के शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही। प्रदेश के सरकारी स्कूल के बच्चे इस साल भी राजस्थान में 33 जिले ही पढ़ेंगे। राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल की लापरवाही की वजह से ऐसा हो रहा है, जिसने कक्षा 6 की सामाजिक की हमारा राजस्थान पुस्तक के नए संस्करण में भी संशोधन नहीं किया है। ऐसे में शिक्षक भी गफलत में है कि उन्हें प्रदेश के नए स्वरूप के अनुसार पढ़ाना है या पाठ्यक्रम के अनुसार। राजस्थान में 2000 सरकारी लिपिकों की जा सकती है नौकरी। बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत की ओर से विधानसभा में पूछे गए एक सवाल से यह खुलासा हुआ है कि अलवर की 2 पंचायत समितियों में 9 और बीकानेर में 49 लिपिक ऐसे मिले हैं जिन्होंने दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कंप्यूटर की डिग्री हासिल की है। पंचायती राज विभाग के मुताबिक लिपिक की नौकरी के लिए यह डिग्री मान्य नहीं है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में ऐसे लिपिकों की संख्या करीब 2000 हो सकती है। अभी बाकी जिलों से जानकारी आना बाकी है। यदि अन्य जिलों से भी जवाब आ गया तो सरकार को एक्शन लेना होगा। सरकार खुद ही लिपिक भर्ती की जांच राज्य व जिला स्तर पर करवा रही है। राजस्थान में 4276 जर्जर मकानों पर चलेगा बुलडोजर। राजस्थान में जर्जर इमारतों से होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार एक्शन मोड में आ गई है। अब तक 4276 जर्जर भवन चिन्हित किए जा चुके हैं। इनमें से 175 को ध्वस्त और 205 को सील किया गया है। वहीं 1533 इमारतों पर कार्रवाई लंबित है, जबकि 2362 जर्जर इमारतों को उनके मालिकों को हटाने के लिए कहा गया है। इनमें से कई संपत्ति कानूनी विवाद में फंसी हुई है। स्वायत्त शासन विभाग ने सभी नगर निकायों को जर्जर भवनों को सील या ध्वस्त करने कर उसकी रिपोर्ट मांगी है। साथ ही ऐसे भवनों के आगे चेतावनी बोर्ड लगाना सुनिश्चित करने के लिए कहा है। इसमें लापरवाही नहीं बरतने के लिए चेताया गया है। टॉप 3 में जोधपुर शहर है, जिसमें दोनों नगर निगम उत्तर व दक्षिण में 322 जर्जर भवन हैं। वहीं बीकानेर में 150 और जयपुर हेरिटेज में 126 भवन चिन्हित किए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दौसा को दिया बड़ा तोहफा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सरकार प्रदेश के विकास के लिए कृत संकल्प है।
संकल्प पत्र की हर बात को पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह बात सोमवार को लालसोट विधायक रामविलास मीणा के गांव डूंगरपुर में आयोजित किसान सम्मेलन ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास एवं धन्यवाद समारोह को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईसरदा पेयजल परियोजना से पूरे दौसा जिले को पेयजल की समस्या से निजात मिलेगी। करीब 350 करोड़ रुपए की इस योजना से लालसोट शहर के साथ 302 गांव व ढाणियों को पेयजल मिलेगा। सरिस्का टाइगर रिजर्व में नाहर शक्ति गेट से सफारी शुरू करने की मांग। राजगढ़ में आदिवासी मीना भगवान जन सेवा संस्थान राजगढ़ की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल ने संगठन अध्यक्ष रामकृपाल मीना के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी सीमा मीना को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान सरकार के मंत्री संजय शर्मा के नाम 3 प्रमुख मांगे रखी गईं। सरिस्का टाइगर रिजर्व में नाहर शक्ति गेट से सफारी शुरू की जाए, रामजल सेतु लिंक परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए व महिला छात्रावास के लिए भूमि आवंटन किया जाए। हाईवे पर विधायकों ने लगाया बिस्तर। डीडवाना जिले के मकराना और परबतसर विधानसभा क्षेत्र में हाईवे पर 6 टोल प्लाजा का लगातार विरोध किया जा रहा है। मकराना और परबतसर विधानसभा क्षेत्रों के दर्जनों गांवों के ग्रामीणों ने मकराना और मंगलाना के बीच टोल प्लाजा पर धरना दिया। लोगों ने नारेबाजी करते हुए टोल को बंद कर दिया और हाईवे को भी जाम कर दिया। मकराना विधायक जाकिर हुसैन गैसावत, परबतसर विधायक रामनिवास गावड़िया, आरएलपी नेता अमर सिंह चौधरी, कॉमरेड मोतीलाल शर्मा सहित सैकड़ों शामिल हुए स्पेशल ट्रेन। 9 अगस्त को चलेगी रेल यात्रियों के लिए राहत भरी 2 बड़ी खबरें आई हैं। रामदेवरा मंदिर के दर्शनों के लिए 9 अगस्त को स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। वहीं अब ऊधमपुर एक्सप्रेस की संपूर्ण यात्रा इलेक्ट्रिक इंजन से होगी। वेतन एरियर नहीं मिलने पर हॉस्पिटल संविदा कर्मी धरने पर बाड़मेर हॉस्पिटल में कार्यरत संविदा कर्मचारियों ने मानदेय एरियर सहित विभिन्न मांगों को लेकर हॉस्पिटल परिसर में कार्य बहिष्कार कर धरना दे दिया। हॉस्पिटल पीएमओ के आने के बाद संविदा कर्मियों को आश्वासन दिया गया। इसके बाद संविदा कर्मी अपने काम पर लौट आए। कर्मचारियों का कहना है कि 2 दिन में हमें हमारा वेतन नहीं मिला तो फिर हम सभी कार्य का बहिष्कार कर देंगे। इससे मरीज करीब 3 घंटे परेशान हुए। अजमेर में ट्रक पलटा, समव गोवंश की मौत। नसीराबाद अजमेर मार्ग पर बीड़ चौराहे के पास एक गोवंश से भरा ट्रक पलट गया। ट्रक में भरे 9 गोवंश की मौके पर ही मौत हो गई। अजमेर से एक गोवंश से भरा ट्रक नसीराबाद जा रहा था। इस दौरान ट्रक का टायर फटने से बैलेंस बिगड़ने पर गड्ढे में गिरकर पलट गया। ट्रक में ठूस ठूस कर गोवंश भरा हुआ था। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से ट्रक को बाहर निकाला। पशु चिकित्सा दल को बुलाकर मृत गोवंश का मौके पर ही पोस्टमार्टम करवाया गया। इसके बाद जेसीबी से गड्ढा खोदकर शवों को जमीन में दफनाया गया। कृषि विभाग भर्ती के आवेदन फॉर्म में करेक्शन का मौका। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कृषि विभाग के लिए निकाली गई 241 विभिन्न पदों की परीक्षाओं के आवेदन फॉर्म में करेक्शन और बिना योग्यता आवेदन करने पर फॉर्म विड्रॉ का मौका दिया गया है। कैंडिडेट्स अपना नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि व जेंडर के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन कर सकेंगे। इसके लिए 6 से 12 अगस्त 2025 तक आवेदन किए जा सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।